बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व सहबे मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अर्हमुर राहिमीन या रहमान या रहीम बिहक़्क़ि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो माज़रत आप लोगों के साथ, जितने भी मेरे व्यूवर्स देखने वाले सुनने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान में इबादत भी करनी होती है, रोज़ा भी रखना होता है, तो इसलिए लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह पॉसिबल है कि और 2-4 दिन के बाद शायद लाइव स्ट्रीम भी शुरू कर लें हम, और प्रॉपर एनालिसिस की वीडियोस भी शुरू की जाए। ठीक है, काफ़ी दोस्तों ने एतराज़ किया कि सर आप तो बीच रास्ते में ही छोड़ गए हमें, आप लाइव आते थे तो अच्छी ट्रेडिंग हमारी हो जाती थी। बस रमज़ान का मंथ होता है जिसमें थोड़ा मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि बोलना बहुत पड़ता है लाइव स्ट्रीम में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही हम दोबारा वही सिलसिला शुरू करेंगे। तो मैंने सोचा कि अभी वीडियो बना दूँ वीकली फॉरकास्ट। आप परेशान हो रहे होंगे कि सर की वीकली फॉरकास्ट वीडियो भी नहीं आ रही, एनालिसिस भी नहीं। एक्चुअल में वीआईपी ग्रुप के अंदर हमारी बहुत अच्छी ट्रेडिंग चल रही है, हम डेली बेसिस पे अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, जिसमें हम गोल्ड के सिग्नल दे रहे हैं, यूरो के दे रहे हैं, ऑयल के हो गए, बीटीसी के हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बीटीसी की बहुत अच्छी गिरफ्त रही है, गोल्ड की बहुत अच्छी गिरफ्त रही है। हमने गोल्ड को बाय करवाया है, अब फिर मैं सिर्फ बाय के हक में हूँ। तो देखिए, हम लोग आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग उस मेहनत पे अप्रिशिएट नहीं करते अगले बंदे को। आप लोग आते हैं, अपनी मनपसंद एरिया की वीडियो देखते हैं और स्किप करके चल जाते हैं। उससे क्या होता है, यूट्यूब ये समझते हैं कि यार ये जो वीडियो बनी ना इसमें वो मज़ा नहीं जो लोग इसको स्किप करके जा रहे हैं। हम लोग आप लोग हो सकता है 2-4 घंटे लगा के ये वीडियो बनाई हो, आपके लिए एनालिसिस रेडी करने में क्या क्या चीज़ें हमने देखी हो। ठीक है, और ये लेवल्स लगा के आपको बता दिए कि लेवल टू लेवल चले। जो ट्रेडर लेवल टू लेवल नहीं चलता, मार्केट जूते मारती है। बीच रास्ते में गाड़ी में सवारी नहीं करते। एक ट्रेन है ना, ट्रेन जब चलती है तो मुझे बताएं, ट्रेन आपको स्टेशन पे बैठने का मौका भी देती है और स्टेशन पे उतरने का मौका भी देती है। तो भाई अपने स्टेशन का वेट किया करते हैं। ट्रेन चलती में घुसोगे तो बाई चांस है कि आपको साथ ले जाए, वरना उसके टायर के नीचे आके कुछ नहीं जाओगे। तो रिस्क मैनेजमेंट किया करें, लालच नहीं करो इस मार्केट में, बिल्कुल यार लालच नहीं करो। सबसे पहले सीखो। सीखने की तरफ आप लोग क्यों तवज्जो नहीं कर रहे हैं? मुझे दुख होता है, जिसका भी लॉस होता है मुझे दुख होता है। क्यों होता है कि यार आप लोग सीखे बगैर, ये वाहद मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बिजनेस की है, जिसको आप लोगों ने सट्टा बाजार बना लिया है। तो भाई ये सट्टा नहीं, प्रॉपर बिजनेस है। और जो प्रॉपर एजुकेशन लेके इसको चलेगा वही इस फील्ड में कामयाब होगा। अदरवाइज $100-50 डाल के आओगे, फिर इस मार्केट को गालियां देते हुए चले जाओगे, फिर आपके हाथ में खारिश होगी, किसी से मांग के लाओगे, किसी से कर्जा लोगे, 100-50 डालोगे, फिर गुआलोगे, फिर कहोगे ये मार्केट हराम है, ये है फलां। ऐसा कुछ नहीं है, इसकी लर्निंग की तरफ आए। ठीक है, तो लर्निंग भी हमारे ग्रुप में जो है, हमारे बैचेस, अभी नया बैच रेडी हो रहा है इंशाल्लाह। तो मेरी कोशिश यही है कि उसमें हमने पैकेज बनाना है। अभी ईद पैकेज जो है, ईद पैकेज आपको देंगे इंशाल्लाह, उसमें क्लासेस के लिए भी। तो प्रॉपर यार 2 से 4 मंथ अपनी ज़ात पे पहले खर्च करो, फिर इस मार्केट की तरफ देखना कि आप लोग इस काबिल हो कि नहीं, ट्रेड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। वरना ये ऐसे जूते मारती है कि आप लोग तकलीफ में रहते हो हर टाइम। दूसरा, खुदारा स्टॉप लॉस लगाना शुरू करे, कुछ भी नहीं होता। जो बंदा अपना सुबह को होमवर्क नहीं करता, ये सोचता ही नहीं कि आज मार्केट से मैंने ट्रेड कैसे करनी, कितना मैं लॉस लेके निकल सकता हूँ, वरना आप तो पूरा पूरा अकाउंट ही जो लॉस पे लगा देते हो। पहले जब स्टॉप लॉस $5 का बनता है, 50 पिप्स का बनता है, वो नहीं देना।
खुला छोड़ देना। जब वो $50 जो लॉस में चल रहे थे, फिर कहते यार चलो $10-15 भी दे के निकल जाऊंगा। तो यही बिग साइकोलॉजी, ये मिस्टेक है आप लोगों की। ये मत सोचा करें, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करें और प्रॉपर इसको सीखें, लर्निंग करें, लर्निंग करें। लर्निंग के बगैर भैया जूतों के अलावा कोई चीज़ आपका स्वागत नहीं करेगी इस मार्केट में। ठीक है, चले जी, अब हम चलते हैं एनालिसिस की तरफ। आपने कहना सर आप वीडियो लंबी बना देते, तो भाई आप लोगों को समझाना भी होता है। समझो इस मार्केट को, ये बच्चों की कोई गेम नहीं है जिसको आप गेम समझ के आने की कोशिश कर रहे हो। मार्केट इस टाइम स्ट्रॉन्ग बुलिश हो चुकी है। इस टाइम तो नहीं, गोल्ड खास तौर पे हम सिर्फ गोल्ड को ही मार्केट समझते हैं। गोल्ड की मार्केट क्या है कि कह रहा हूं कि गोल्ड मार्केट एवरी डिप बाय, सेल जो होगी वो रिट्रेसमेंट होगी। सिर्फ रिट्रेसमेंट के अलावा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ रिट्रेसमेंट होगी। तो रिस्की होती है, एवरी रिट्रेसमेंट रिस्की होती है। पॉसिबल मार्केट रिट्रेस ना करे, गैप अप ओपन हो यहां से, ठीक है, और सीधे ऊपर भाग जाए, आपको बैठने का मौका भी न दे। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब ये भी यहाँ से बाय करवाया हुआ, 2888 से करवाया। देन फिर हमने ये एरिया ब्लॉक टूटा 2922 से हमने बाय करवाया। देन हमने फ्राइडे को 2939 से बाय करवाया। और ग्रुप में पूछे जाके कि मैंने 3000 का लेवल बोला था कि नहीं। मैंने कहा फर्स्ट टारगेट आपका $3000 का होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग की। चलते हैं जी अभी एनालिसिस की तरफ। तो आगे गोल्ड हमें कैसे कैसे ट्रेड देगा, मैं आपको फुल स्टॉप लॉस, एंट्रीज और सारा कुछ बताऊंगा। आपने उस हिसाब से ट्रेड करनी, समझ के कॉपी पेंसिल निकाल के रखें और उसको लिख ले कि भाई हमने पूरा वीक कैसे कैसे ट्रेड करनी है। स्किप करना है तो स्टार्ट में स्किप करके जिसने जाना हुआ वो जा सकता है, आप लोग को इजाज़त है। ठीक है, अच्छा मार्केट क्योंकि ऊपर जा चुकी है ओवरऑल, तो हमने बाय कहाँ कहाँ से फाइंड करनी है। बाय का हमारा फर्स्ट लेवल जो है ना, लॉन्ग बाय का, एक मिनट, लॉन्ग बाय का हमारा, अब हमें पता चल गया कि मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है, तो हमने बाय कहाँ से करनी है। देखिए वीकली बाय जो है वो आपकी बनेगी मेरे इस लेवल से, बिल्कुल वीकली बाय तो आपकी बनती ये एरिया से। ठीक है जी, ये लेवल कौन सा निकल के आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये लेवल है जी 2928 से लेके 29 और 22 का लेवल। छोटा सा स्टॉप लॉस यहां से बनेगा और फिर इसको आपने छोड़ देना है कहां तक के लिए। वीकली टारगेट मेरा जो है वो है 3044। अब ये अंदाजा लगा लें कि ये कितने डॉलर की मूव बन रही है। 1000 पिप्स अबव बन रही है तकरीबन। ठीक है, सेकंड बाय हमने कहां से फाइंड करनी है। लेवल टू लेवल चले, मार्केट अगर आती है डिप लगाती है तो मेरे पास लेवल जो आ रहा है वो आ रहा है 44 का, 2944। 2944 से रिजेक्शन पकड़ती है तो आपने स्टॉप लॉस देना है 34 का। 34 का स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, और 44 मिले, 39 मिले, 40 मिल जाए, इस एरिया से हमने बाय करना है। कोई बात नहीं यार, एक स्टॉप लॉस लगेगा लेकिन फिर उसको होल्डिंग पावर भी तो रखे ना। पॉसिबल है नेकलाइन के टेस्ट कर ले, पॉसिबल है नेकलाइन से ऊपर ही ये अपने ऑर्डर लेके चली जाए। उसके बाद मेरे पास फर्स्ट ट्रेड जो बन रही है मार्केट की वो मैं बता देता हूँ। लेवल जो मेरे पास आ रहा है वो है जी 57 से लेके 54 का एरिया होगा। ठीक है जी, और आपका स्टॉप लॉस कहां तक होगा, 48 का स्टॉप लॉस। और इस ट्रेड को हम फिर होल्ड करेंगे कहां तक के लिए, 3065 तक के लिए। अब आप बोलेंगे सर सारी की सारी बाय की ट्रेड दे दी है। भाई जब ट्रेंड ही बुलिश है तो मैं आपको बेरिश ट्रेंड की ट्रेड कैसे दे दूं। हाँ,
एक मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ट्राई करनी है सेल की। हमने यहाँ से सर वीकली बता देता हूँ, फ्राइडे को हमने सेल करवाया था, सिग्नल दिया था सेल का, वो था 3002 से लेके 3005 तक, और 3007 का स्टॉप लॉस था। और वो ट्रेड हमारी अभी भी ब्रेक इवन के साथ ट्रेडर्स की चल रही है। कुछ वो मैंने होल्ड नहीं करवाई, मैंने कहा भाई आधी ट्रेड क्लोज कर लो, आधी को ब्रेक इवन करके छोड़ दो वीआईपी ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो पॉसिबल है कि ये मार्केट आपको एक सेल की एंट्री का ट्राई करनी हुई, तो फिर मैं बता देता हूँ कि लेवल कौन सा होगा सेल का। सेल का लेवल हमारे पास फिर वही निकल के आ रहा है, कौन सा है, ये लीजिए मैं बता देता हूँ, स्टॉप लॉस के साथ ही बताऊंगा। लेवल है जी हमारा 3001 से लेके 3009 तक, ये सेल एरिया है। इसमें रिजेक्शन मिले तो आप सेल करोगे और 13 का स्टॉप लॉस लगाओगे, 13 का स्टॉप लॉस लगाओगे। आपके टारगेट 2971 होना चाहिए और 2944। इससे नीचे मैं मार्केट को बाहर का अभी नहीं देख रहा हूं, ठीक है। इस वीक में मैं अभी इसको इस लेवल पे नहीं देख रहा हूं कि ये इतनी नीचे चल जाए। बाकी ये है कि भाई मार्केट है, किसी टाइम भी कोई भी ऐसी न्यूज आ जाए कि वो आपके एनालिसिस को फेल कर सकती है। ये वो लेवल्स मैंने स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड बता दी है, ठीक है, ताकि आप स्टॉप लॉस लगाना सीखें, एंट्री फाइंड करना सीखें कि यहाँ पर रिजेक्शन हुई भी है कि नहीं। अब एक मार्केट यहाँ से उठती है, यहाँ से उठती है, सीधी कैंडल लेके जा रही है और आप यहाँ पर सेल मार दो, तो ये तो बेवकूफ़ी है ना, क्योंकि यहाँ पर तो उसने स्टेशन बनाया ही नहीं। अरे भाई स्टेशन बनाने दो, जैसे ये देखें, ये रैली गई, रैली के बाद उसने स्टेशन बनाया है कि भाई सवारियां बिठा रही है। अभी हो सकता है ये रैली ऊपर की तरफ चली जाए, तो फिर रीटेस्ट में बाय। याद रखें 2995 इसके नीचे नीचे सेल है, ठीक है। हो सकता है मार्केट रेंज पकड़े एक मंडे को, चलो बता देते मंडे वाले दिन पॉसिबल है मार्केट एक रेंज पकड़े। आपकी वो रेंज जो होगी वो 3000 से लेके और 2970 तक, 71, इस रेंज में भी मार्केट नेक्स्ट वीक के एक दो दिन मूव दे सकती है। ये थे जनाब आपके गोल्ड के एनालिसिस। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारा अगला टारगेट कौन सा पेयर है जी, यूरो यूएसडी, क्योंकि मैं इसको भी लाइक करता हूँ भाई। यूरो यूएसडी बहुत अच्छा पेयर है, मैंने इसको टिका के बाय करवाया है जी, जिसे कहते हैं टिका के बाय करवाना, मैंने वो करवाया है इसको। इसको हम जाके डेली के मुताबिक देखते हैं जी। जी ये ले जी, अच्छा जी, यूरो साहब यूरो साहब यूरो साहब तो काफ़ी जनाब ये रैली हमने यहाँ से बाय पकड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से मैंने ऑर्डर लगवाए, यहाँ से मैंने सेल करवाया ही नहीं था इसको। मैं अपने ग्रुप में बोलता रहा प्रॉपर्टियां बेच के भैया इसको बाय कर लो जितना करना है, इसको बाय करो जितना करना है, मैंने यही बोला बार बार, ठीक है जी। अब हमारे पास जनाब जो इसके लेवल निकल के आ रहे हैं जहां से हमने इसको बाय करना है, ये भी स्ट्रॉन्ग बुलिश हो चुका है जी। इसको भी हम बाय करेंगे। कहां कहां से बाय करेंगे, आपका एक ऑर्डर जो है मार्केट, ये जनाब 1.53 मिल जाए तो इसको आपने बाय करना है जी। 1.53 से ऑर्डर लगवाएं, ठीक है जी। और आपका स्टॉप लॉस जो है वो होना चाहिए 41 का, ठीक है। तकरीबन 41 का आपका, बल्कि 41 भी ज़्यादा है, आपका टारगेट होना चाहिए जी 46 कर ले, 46, 45, 45 से आपने इसको बाय करना है। 45 का स्टॉप लॉस होगा और ये आपकी हो जाएगी एंट्री लेवल, ठीक है। मार्केट वीकली में रीटेस्ट करे इस एरिया को, तो आप इसको टका के बाय करो। आपके टारगेट जो है
वो होने चाहिए कौन कौन से, ये जनाब आ गया टारगेट 1.12, ठीक है। और आपका जो है अल्लाह भला करे लेवल आ जाएगा फिर निकल के 1.1007, ठीक है जी, ये हो गया। और आपका एंट्री लेवल जो होना चाहिए वो होना चाहिए जनाब, आप एक बाय करोगे 1.056 से, एक बाय आप करोगे जी 1.076 से, और एक बाय आप करोगे जनाब 1.62। ये तीन लेवल है जी जहां से यूरो आपने बाय करना है। और इन सब का स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका होगा नीचे जो मैंने एरिया बता दिया 45 का, ठीक है। लेकिन इसको आपने लॉन्ग के लिए बाय करना है। इसका नेक्स्ट टारगेट मुझे जो लग रहा है ना, ये जो ट्रेड वार चल रही है तो इसमें तो भैया ये अब पहली बार इसने बहुत अरसे बाद ये इतनी लंबी कैंडल इसके अंदर खड़ी की है, वरना यूरो इतनी मूव नहीं देता था, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग यूरो इन लेवल से आप बाय कर सकते हो। अब हम चलते हैं जी यूएस ऑयल। यूएस ऑयल के लिए मैं दूसरा चार्ट ओपन करता हूँ। यूएस ऑयल, ये आ गया जी हमारा यूएस ऑयल का चार्ट। अब ये देखें, ये मैंने पिछले एनालिसिस में आपको वीडियो बना के दी थी, देखें ये बाय करवाया था, मैंने कहा था ये बाय इस लेवल से होगा, ठीक है, ये बाय हुआ, हो रहा है। और ये देखें ये सेल करवाया था, पिछले वीक करवाया था ना, एग्जैक्ट बिल्कुल उसी चीज, वहीं से ये देखें सेल हुआ, ये गया। अब आपके पास जो लेवल निकल के आ रहा है यूएस ऑयल का, वो भी बना लेते हैं जी भी। यूएस ऑयल साहेब, यूएस ऑयल साहेब, यूएस ऑयल साहेब, यूएस ऑयल साहेब, आप लोग सोचते होंगे यार ये एनालिसिस बनाने कितने आसान होते हैं। अरे भाई, जो बनाते हैं ना एनालिसिस उनको पता होता है कि मार्केट आपको किस तरीके से रोड के निकल जाती है, ठीक है। अच्छा जी, वीकली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस जनाब, अगर ये इसको यू डब्ल्यू बना के लेके जाती है तो ऊपर, ठीक है जी। यूएस ऑयल को आप पहले करेंगे बाय, कहाँ से बाय कर सकते हैं जी हम यूएस ऑयल को, 66, 66.41 से, 66.41 से आप करोगे और 66 का स्टॉप लॉस दोगे, और आप इसको जाने दोगे कहाँ तक के लिए, 68, 68.10 का आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है जी। यानी आपने इसको बाय कहाँ कहाँ से करना है, 66.60 मिल जाए, 66.40 मिल जाए, 66 के स्टॉप लॉस से आपने इसको बाय करना है और इसको फिर जाने देना है। आपका टारगेट होना चाहिए 68, हो सकता है जैसे, क्योंकि मार्केट बिल्कुल अपना रेंज बना रही है, अभी बिल्कुल रेंज के अंदर घूम रही है, और जब तक ये 68 से नीचे नीचे है तो आप 68 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाओगे, ठीक है। तो आप इसको सेल करोगे कहाँ से, 68 से, 68.50 से, ये ले लीजिए 68.50। नहीं, अगर ये R3 पे जाती है तो हाँ 68 ये आपका टारगेट ये होना चाहिए जी। ऊपर ऊपर लेवल कौन सा 69 का बन रहा है, 69, ये कैंडल यहाँ पर आ गई, ये इधर आ गई,
बिल्कुल 69.20 का स्टॉप लॉस रखें जी, ज़्यादा 30 का स्टॉप लॉस रखें और आप ट्रेड करोगे 68.70 से, ठीक है, 68.70 से ट्रेड करोगे और इसको आप फिर आने दोगे कहाँ तक के लिए, 66 आपका पहला टारगेट, 65 आपका सेकंड टारगेट, 65.50 सेकंड टारगेट होगा। आई थिंक आपके ये हो गए हैं 3 पेयर। अब चलते हैं BTC USD की तरफ। BTC USD, वाओ, वंडरफुल हो गया जी, ठीक। BTC USD, अच्छा जी, BTC USD में ये नेकलाइन एरिया, सप्लाई ले लिए इसने, डिमांड सेफ्टी है तो ठीक हो गया जी। आप इसको सेल करें जी, यहाँ से आपको ये लेवल मिल जाए ना दोबारा से, ठीक है जी। शॉर्ट पोजीशन लेंगे आप, कहाँ से लेंगे, अगर आपको ये आया और फिर ये आ गया, ये हाँ 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 हाँ, यहाँ से ना आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, कहाँ से ये लेगा इस बार, ठीक है, R1 हो गया, ये लेवल है जी आपका निकल के आ रहा, 84 पॉइंट समथिंग, 84.70 आपका सेल एरिया है जी अब, ठीक है। और आपने स्टॉप लॉस लगाना है 85.20 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसको आप सेल करें, ठीक है। कहाँ तक के लिए, बिल्कुल इस बार ये क्रैश हो जाएगा, उम्मीद तो है कि ये और क्रैश होगा। क्यों क्रैश होगा, पीछे से इसका ये देख के ये सारा सिस्टम चलता आ रहा है। हम्म, नहीं जी नहीं, नहीं जी नहीं, ना जी ना, ये ट्रेड नहीं बनती, ये ट्रेड इस जगह से बनेगी जाके आपकी जनाब, 87 ये देखिए ना, ये हमने यहाँ से सेल करवाया था पिछली बार एनालिसिस के अंदर, ये गई मार्केट, ठीक है भाई। ट्रेड देनी पड़ती है बिल्कुल सोच समझ के, सोच समझ के बगैर ट्रेड नहीं होती है। सेल लेवल जो है आपका जनाब हो सकता है, वीकली में बताने लगा हूँ, वीकली सेल जो है आपका वो ये होगा, जहां से मार्केट पहले सेल हुई है सेम उसी लेवल से मार्केट दोबारा सेलिंग में जाएगी, ये होगी जी वीकली ट्रेड, ठीक है। और अब मैं देता हूँ ट्रेड सैटरडे संडे की, जो ट्रेड है वो कैसे आपने करनी है। सैटरडे संडे 1 2 और ये आ गया जी, अच्छा जी, आपको अब ये पहले बाय करनी वहां तक के लिए लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन कहाँ से बनेगी आपकी, वो बनेगी जी इस जगह से, ये आ गया जी आपका लेवल, ये लेवल कौन सा निकल गया, 82.20 से लेके 82.30 वो होगा, और आपका स्टॉप लॉस होगा जी 81.70, और इसको आप बाय करोगे कहाँ तक के लिए, वही लेवल जो हमारा 86 के लिए,
फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए 85, सेकंड होना चाहिए 86। ठीक है जी, ये थे जनाब हमारे आज के एनालिसिस। इसको ना बिल्कुल स्लो स्लो मोशन पे लगा के देख लेने का मैंने कैसे कैसे ये चीज़ें बयान की हैं और कैसे कैसे आपको ट्रेड बनेगी। ओके होगा जी। ले जी, खुश रहें, जम के कमाएं पैसे, और पेशेंस, सब्र रखा करें, लालच से मुबर्रा हो जाए। अपने दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के नाम से किया करें और सदका खैरात किया करें। इस माह में जितना ज़्यादा सदका करोगे उतना भैया आप लोगों के लिए अच्छा है, ताकि आप लोग जो है अपनी आखिरत को भी संवारें। आप एक हाथ से रब की तरफ दोगे ना पैसा, मालिक कई हाथों से आपको लुटा देता है। आपके पैसे की मालिक को ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आपको डबलों में करके कई गुना देता है, आपको अजर देता है। तो उम्मीद करता हूँ एनालिसिस पसंद आए होंगे। पूरी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमारे आईबी लिंक से अकाउंट बनाएं और $1000 मिनिमम उसमें डिपॉजिट करके आप हमारा आईबी लिंक के साथ फ्री की सर्विस ले सकते हैं। वरना अगर आप आईबी लिंक ज्वाइन नहीं कर सकते तो फिर आपको पेड सर्विस ही लेनी पड़ेगी। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।